वेलकम स्टूडेंट्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन सिखा रहा हूँ, पार्ट 2 शुरू करवा रहा हूँ। इसका जो नया टॉपिक है वो है हर्मिशियन मैट्रिसेस और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। पार्ट 1 में मैंने ट्रांजुगेट करवाया था। ट्रांजुगेट को आपने कैसे लिखा था? ए की पावर थीटे की फॉर्म में लिखा था ट्रांजुगेट को। अब उसी का एडवांस लेवल है। एक चीज और समझने वाली है इसके अंदर स्टूडेंट्स, कि जो ये हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन है ए थीटा के ऊपर बेस है। ए थीटा क्या होता है? ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिख लो या ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लिख लो, बोथ आर सेम थिंग। तो इसके अंदर ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज आप कहाँ करके आए हो? सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो आप ऐसे समझो, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस का हायर ब्रांच आ गई हर्मिशियन मैट्रिसेस। सेम कहानी चलनी है हर्मिशियन मैट्रिसेस। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की हायर ब्रांच आ गई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। तो जैसे आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या किया है? सिमेट्रिक की है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या की है? ए का ट्रांसपोज माइनस ए किया आपने। वैसे ही हर्मिशियन क्या होएगा? ए की पावर थीटा इक्वल टू ए, क्योंकि ये हर्मिशियन है थीटे में आएगा। स्क्यू हर्मिशियन मतलब ए थीटा इक्वल टू माइनस ए। स्क्यू का मतलब ही होता है नेगेटिव। मैथमेटिक्स लैंग्वेज में स्क्यू का मतलब होता है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव लगता है इसके आगे। अब आप सोचोगे सर जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आपने किया था +2 में किया आपने, क्या उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होल्ड करती है इसके अंदर भी करती है? सेम होल्ड करती है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता था? डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0। इसके अंदर भी डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0 होएगा। अगर आपने ये चीज देखी हुई है तो एज कंपैरेटिवली समझना हर चीज बहुत आसान है। इसके अंदर क्या लिख के आए हो? सिमेट्रिक के अंदर ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, और इसके अंदर क्या लिख के आए हो? ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो वही कहानी चलनी है, वही सारी कहानी सेम है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसपोज भी है और कॉन्जुगेट भी है। कॉन्जुगेट मतलब आइटा को चेंज करते हैं माइनस आइटा के अंदर। तो हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन ये दोनों मैट्रिसेस स्केयर मैट्रिक्स के ऊपर बेस है। अगर स्केयर होएगा तभी कहानी चलनी है। तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक भी क्या था? वो भी स्केयर मैट्रिक्स के ऊपर बेस था। तो स्केयर मैट्रिक्स थी तभी हम डायगोनल एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। डायगोनल फाइंड आउट होएगा तभी पता लगेगा कि सिमेट्री क्या कि स्क्यू सिमेट्री क्या है। 0 होने जरूरी है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। कुछ आपने प्रॉपर्टीज की है तो एज ए रिजल्ट अब ये चीज पता होनी चाहिए। आप करके आए हो पहला a प्लस बी की पावर होल की पावर थीटा आ जाए, तो हम लिख सकते हैं ए थीटा प्लस बी थीटा। तो पार्ट 1 में मैं ए थीटा निकालना सिखा चुका हूं कि ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लो या कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लो। सेकंड आपने की है ए बी की पावर थीटा। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इनवर्स लॉ बी की पावर थीटा ए की पावर थीटा। आप ये करके आए हो, ये करके आए हो ए बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो रिवर्सल लॉ करके आए हो। थीटे का मतलब क्या है? ट्रांसपोज एज वेल एज कॉन्जुगेट। तो इसलिए इसके अंदर भी सेम कहानी है। तीसरी, अगर के ए की पावर होल थीटा आ जाए, के की पावर कॉन्जुगेट ए की पावर थीटा। सो ये मैंने बताया, ये चीज जो मैंने ये लिखी है ये सिमेट्रिक के लिए लिखी है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए लिखी है। अब क्या हर्मिशियन? तो हर्मिशियन में क्या होता है? सिमेट्रिक भी होता है और कॉन्जुगेट भी होता है, या कॉन्जुगेट का साइन पाओ। सिमेट्रिक भी होता है और कॉन्जुगेट भी होता है। इसकी इन अदर डेफिनेशन हम बेसिकली ये भी लिख देते हैं कई बार, पर हम बेसिकली ये यूज करेंगे। तो इतनी कहानी में ए की पावर थीटा ए की पावर थीटा इक्वल टू माइनस ए एज वेल एज हर्मिशियन मैट्रिसेस और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। इसके बेस पे क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी है। एज ए रिजल्ट कह लो, एज ए थ्योरम कह लो। तो मैं आपको 2-3 थ्योरम्स करवाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके आराम से राइट डाउन कर सकते हो। हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। थ्योरम बोलती है स्टूडेंट्स,
तो बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। कहता है ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। हर्मिशियन क्या होता है, किसी की पावर, मैट्रिसेस की पावर थीटा करो वो उसी मैट्रिसेस के इक्वल आ जाए। तो मैं लिख सकता हूं गिवन है स्टेटमेंट में ए एंड बी आर हर्मिशियन। अगर ये हर्मिशियन है तो बाय डेफिनेशन क्या बोलेगी, ए की पावर थीटा ए लिख सकते हैं, बी की पावर थीटा बी लिख सकते हैं। ये कहानी बोलती है। कहता है शो करो कि ये एक स्क्यू हर्मिशियन है। स्क्यू हर्मिशियन क्या होएगा, अगर जिस एलिमेंट को स्क्यू हर्मिशियन करना है उसकी पावर करे थीटा, वो उसी के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो इसको स्क्यू हर्मिशियन करना है। नाउ टू प्रूव क्या कर रहे हैं, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू का मतलब है नेगेटिव। अगर ये स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करना है तो ए बी माइनस बी ए क्या करना पड़ेगा, डेट इज इसकी पावर थीटा इसके नेगेटिव के इक्वल ही आ जाए। अगर ए होता तो ए की पावर थीटा माइनस ए के इक्वल आती। यहाँ क्या है, ए बी माइनस बी ए की पावर थीटा, तो इसके पूरी की पूरी चीज इसके नेगेटिव के इक्वल आएगी। तो कैसे प्रूव करेंगे, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। ए बी माइनस बी ए की पावर थीटा लेके चलते हैं, एल एच एस लेके चलते हैं, आर एच एस प्रूव कर देंगे। चलो ऐसे लिख लेते हैं या नाउ लिख लो, एक ही बात है। अभी मैंने पार्ट करवाया है, इसको लिख सकते हैं ए बी की पावर थीटा माइनस बी ए की पावर थीटा। मैंने रिजल्ट लिखवाया है ए प्लस बी की पावर थीटा, ए की पावर थीटा प्लस बी की पावर थीटा। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। ये भी मैंने अभी लिखवाया है, इसको लिख सकते हैं बी की पावर थीटा ए की पावर थीटा, इसको लिख सकते हैं ए की पावर थीटा बी की पावर थीटा। अभी मैंने रिजल्ट लिखवाया है। बी की पावर थीटा क्या है, बी है, ए की पावर थीटा क्या है, ए है, गिवन है स्टेटमेंट में, ये ए है ये बी है, बाय 1 इक्वेशन दे रखी है, नेगेटिव कॉमन निकाल लो तो ए बी माइनस बी ए। हमने किसी चीज का ट्रांसपोज थीटा लिया वो उसके नेगेटिव के इक्वल ही आ गया, तो इसका मतलब है हैंस प्रूव। ये ही प्रूव करने के लिए कहा था उसने, बहुत आसानी से हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड भी सेम है। ए स्क्यू हर्मिशियन, गिवन है स्टेटमेंट में ए इज स्क्यू हर्मिशियन। अगर ये स्क्यू हर्मिशियन है तो डेफिनेशन क्या बोलती है, बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू हर्मिशियन ए की पावर थीटा माइनस ए के इक्वल है। ये डेफिनेशन में गिवन है, हमें अलग से तो कुछ करना ही नहीं है। कहता है शो डेट आइटा ए इज हर्मिशियन। आपने प्रूव कर रहे हैं, टू प्रूव आइटा ए इज हर्मिशियन। ये हर्मिशियन कैसे प्रूव होएगा, अगर इसकी पावर थीटा करो वो इसी के इक्वल आ जाए तो वो हर्मिशियन हो जाएगा। ए होता तो ए की पावर थीटा इक्वल टू ए होता, ये क्या आइटा ए है तो आइटा ए की पावर थीटा इक्वल टू आइटा ए आएगा। बस अब ये भी सेम पैटर्न से प्रूव करते हैं, आइटा ए की पावर थीटा, इसको लिख सकते हैं आइटा कॉन्जुगेट ए की पावर थीटा। ये मैंने रिजल्ट लिखवाया आपको, ये मैंने अभी आपको रिजल्ट लिखवाया के ए की होल की पावर थीटा, के कॉन्जुगेट ए की पावर थीटा। क्योंकि हमें नहीं पता अगर कलर ट्रांसपोज होता, अगर सिर्फ ये ट्रांसपोज होता जो छोटी क्लासों में करके आए हो तो के ए की पावर ट्रांसपोज लिख सकते थे, पर यहाँ तो कॉन्जुगेट भी है, थीटे का मतलब होता है, तो इसलिए कॉन्जुगेट अलग कर दिया। अगर के रियल है तो के ही आएगा, अगर के इमेजिनरी है तो कॉन्जुगेट क्या करता है, आइटा को माइनस आइटा कर देता है, जैसे इसके अंदर करेगा। आइटा कॉन्जुगेट मतलब माइनस आइटा ए थीटा, माइनस आइटा ए थीटा किसके इक्वल है, माइनस ए के, बाय 1। ये डेफिनेशन में गिवन है हमें, तो ये क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो आइटा ए किसी चीज का थीटा लिया वो उसी चीज के इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, हर्मिशियन, विच इंप्लाइज आइटा इज हर्मिशियन, हैंस प्रूव। तो बहुत आसानी से बता दी मैंने आपको, कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके बेस पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मैं अब इसके बाद करवाऊंगा, फिर 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, वो खुद कर सकते हो, तो आप इतना राइट डाउन करो पहले।
स्टूडेंट्स ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही मैंने रिजल्ट +2 में करवाया। एक्सप्रेस एज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस +2 में करके आए हो, ये उसी का एडवांस वर्जन है, आप ऐसे समझो। तो कहता है एवरी स्केयर मैट्रिक्स लेट ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स, ए को कोई भी स्केयर मैट्रिक्स हमने ले लिया, कैन बी एक्सप्रेस इन वन एंड ओनली वन वे। वन एंड ओनली वन वे का मतलब होता है यूनिकनेस, इसकी यूनिकनेस फाइंड करनी है, वो लास्ट में करेंगे। इस P प्लस आइटा क्यू वेयर P एंड Q आर हर्मिशियन, एक स्केयर मैट्रिक्स ली, इस मैट्रिक्स को P प्लस आइटा क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? ए को लिख सकते हैं ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इजिली मैं लिख सकता हूं। 2 से 2 कट गया क्योंकि मैंने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है इसको। a इज इक्वल टू 1/2, 2a को लिख सकता हूं a प्लस ए। +2 में स्टूडेंट्स मैंने सेम चीज करवाई थी, उसके अंदर मैंने a ट्रांसपोज प्लस किया था, a ट्रांसपोज माइनस किया था। यहां क्या है? हर्मिशियन। हर्मिशियन का मतलब क्या होता है? a की पावर थीटा इक्वल टू a, तो थीटे में होता है, तो a थीटा प्लस कर देता हूं, a थीटा माइनस कर देता हूं, क्योंकि +2 में सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक था या हर्मिशियन आ गया, तो a इज इक्वल टू 1/2। उसके अंदर था कि इट कैन बी एक्सप्रेस इन सम एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इसके अंदर सम हर्मिशियन है, तो स्क्यू हर्मिशियन आ जाए तो वो क्वेश्चन में आएगा, कहानी अलग होएगी थोड़ी सी। तो ये क्या आएगा? इन दोनों को पेयरिंग कर दो, a प्लस ए थीटा अलग, a माइनस ए थीटा अलग, तो a क्या आ गया? 1/2 अलग अलग कर दो, a प्लस ए थीटा 1/2 a माइनस ए थीटा। लेकिन कहानी तो अभी बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि यहाँ पे आइटा क्यों कहा है? आइटा, आइटे से मल्टीप्लाई, आइटे से डिवाइड, आइटे से मल्टीप्लाई, आइटे से डिवाइड। तो मैंने इसको क्या किया? a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए थीटा प्लस आइटा 1/2 आइटा a माइनस ए थीटा। तो इसको क्या करना है? p प्लस आइटा क्यू की फॉर्म में करना है। इसको कोई नाम दे दो, मैंने p नाम दे दिया आइटा, इसको कोई नाम दे दो, मैंने q नाम दे दिया। वेयर p का मैंने नाम दिया 1/2 a प्लस ए थीटा और q का नाम दिया 1/2 आइटा a माइनस ए थीटा। बड़े आराम से यहां तक पहुंच गए। अब लिख तो दिया, पर प्रूफ करना है p और q आर हर्मिशियन, p और q हर्मिशियन प्रूफ करना है। p और q हर्मिशियन कैसे होएंगे? अगर इनकी पावर थीटा लेके चलते हैं, 1/2 a प्लस ए थीटा की होल की पावर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1/2, तो कांस्टेंट है, रियल है, रियल में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ट्रांसपोज लो चाहे कॉन्जुगेट लो, तो 1/2 वैसे ही रहता है। अगर आइटा होएगा इसके अंदर तब फर्क पड़ेगा, वो बताता हूं मैं आपको दोबारा। तो ये क्या आएगा? a प्लस ए थीटे की होल की पावर थीटा, तो p थीटा इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी का थीटा, a का थीटा प्लस b का थीटा लिख सकते हैं। तो p थीटा इज इक्वल टू 1/2 a थीटा, इसको लिख सकते हैं a, ये मैं बता चुका हूं पहले पार्ट 1 में। डबल थीटा मतलब a, आप करके आए हो। a कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a, कंबाइंड आएगा तब भी सेम होता है। तो ये सारी की सारी चीज क्या बन गई? सेम नहीं बन गई, बस a थीटा और a इंटरचेंज है, इंटरचेंज ही किया और कुछ भी नहीं किया। तो देयरफॉर p थीटा किसके इक्वल आ गया? p के, विच इंप्लाइज p इज हर्मिशियन, p इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब क्या करना है? q को हर्मिशियन करना है, तो q को लेके चलते हैं। नाउ q अब हर्मिशियन करना है, q की पावर थीटा, तो 1/2 आइटा a माइनस ए थीटा होल रेज टू पावर थीटा, इसको लिख सकता हूँ 1/2 आइटा कॉन्जुगेट a माइनस ए थीटे की होल की पावर थीटा q। तो मैं आपको करवा चुका हूं के ए होल रेज टू पावर थीटा होता, के कॉन्जुगेट a की पावर थीटा लिखना था। अगर k या 1/2 क्या था? रियल था, तो 1/2 रहा। अगर ये कॉन्जुगेट होएगा तो या आइटा कॉन्जुगेट आता है, तो इसको मैं क्या
लिख सकता हूं 1/2 आइटा कॉन्जुगेट माइनस आइटा, तो अंदर क्या बच गया ए थीटा माइनस ए थीटे की पावर थीटा, अलग अलग कर दिया, क्यू की पावर थीटा, ये क्यू है ये थीटा है, तो 1/-2 आइटा ए थीटे की पावर थीटा क्या आएगा ए, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लो ताकि सेम पैटर्न बन जाए और कोई लॉजिक नहीं है, आइटा से माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आ गया 1/2 आइटा ए माइनस ए थीटा, ये सारी की सारी चीज क्या है क्यू है, इसका मतलब क्यू की पावर थीटा लो वो क्यू के इक्वल ही आ गई, विच इंप्लाइज क्यू इज हर्मिशियन, पी भी हर्मिशियन हो गया, क्यू भी हर्मिशियन हो गया। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, कहानी में क्या है कि यूनिकनेस प्रूव करो। यूनिकनेस क्या होता है कि एक ही तरीका होता है इसको लिखने का, मैं कहता हूं कि नहीं एक तरीका नहीं है इसका, तो आप वीडियो पॉज करके इतना राइट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स। मैं कहता हूं कि इसका एक ही तरीका नहीं है लिखने का, तो मैं क्या करता हूं, let A can be expressed as R plus iota S be another representation for uniqueness। मैं अब आपको सिखा रहा हूँ यूनिकनेस के लिए। यूनिकनेस का मतलब होता है एक ही तरीका है, रिप्रेजेंटेशन। एक another रिप्रेजेंटेशन लेके चलता हूँ, वेयर R and S is हर्मिशियन। मैंने ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इसको एक ही तरीका नहीं है कि A इज इक्वल टू पी प्लस आइटा क्यू लिख सकते हैं, मैं A को R प्लस आइटा एस एक और लिख सकता हूं, तो A की पावर थीटा लो, R प्लस आइटा एस की पावर थीटा आएगा, R की पावर थीटा आइटा कॉन्जुगेट एस की पावर थीटा। अब मैं ये बहुत बारी बता चुका हूं, A की पावर थीटा, R थीटा को R, आइटा कॉन्जुगेट को माइनस आइटा, एस थीटा को एस, बिकॉज R एंड S आर हर्मिशियन। अगर ये हर्मिशियन है तो R थीटा R के बराबर आएगा, S थीटा S के बराबर आएगा। तो ऐसे करता हूं, इन दोनों को प्लस करता हूं, A प्लस ए थीटा, इन दोनों को प्लस किया, आइटा एस कट गया, 2R, R की वैल्यू क्या आ गई 1/2 A प्लस ए थीटा। अगर इन दोनों को माइनस करता हूं तो क्या आएगा A माइनस ए थीटा, लिख लो, ये नंबर कोई पाया नहीं, पहले 1 ले लो, ये नंबर 2 ले लो, ऐड 1 and 2, सब्ट्रैक्ट 1 and 2, अपने आप ही रिजल्ट आएगा, R से R कट जाएगा, आइटा एस प्लस आइटा एस 2 आइटा एस, तो S की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आइटा A माइनस ए थीटा। तो आप देख सकते हो R की वैल्यू क्या है 1/2 A प्लस ए थीटा, P की वैल्यू भी यही थी, S की वैल्यू क्या है 1/2 आइटा A माइनस ए थीटा, Q की वैल्यू भी सेम थी, विच इज सेम एज P एंड Q, डेट इज R किसके इक्वल है P के इक्वल, S किसके इक्वल है Q के इक्वल है, देयरफॉर आवर रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। कोई अलग से नहीं आया, मैंने अलग से लेने की कोशिश की पर वो तो सेम ही आ गया, तो A को P प्लस आइटा क्यू लिख लो, R प्लस आइटा एस लिख लो, बोथ आर सेम थिंग, कोई फर्क ही नहीं है इसके अंदर। तो अगर आप ध्यान से करोगे तो बड़े आराम से समझ आएगी ये सारी चीज। इसके बेस पे 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं, आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। स्टूडेंट्स मैंने 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख दिए, आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। हिंट दे देता हूं, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये स्केयर मैट्रिक्स है, इसको हर्मिशियन प्रूव करना है, तो ए की पावर थीटे होल रेज़ टू पावर थीटा, आपको ये प्रूव करना है, बड़ा आसान है, कर सकते हो। ये एवरी स्केयर मैट्रिक्स, उसमें क्या था यूनिकली एक्सप्रेस है P प्लस आइटा क्यू की फॉर्म करवाई है, यहाँ यूनिकली एक्सप्रेस है सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। इसका मतलब होता है A को P प्लस क्यू लिखना है, P को करना है हर्मिशियन और Q को करना है स्क्यू हर्मिशियन, मतलब P की पावर थीटा करोगे P आएगा, Q की पावर थीटा करोगे वो माइनस Q आएगा। इसके अंदर आइटा लेके नहीं चलना, बाकी सारी कहानी सेम है, ये खुद कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो।
थैंक यू।